आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, मेरा नाम जान है। ये वीडियो बहुत ही कमाल का निकल कर आ रहा है। पाकिस्तानी टीचर जैसे ही भारत गया, वहां का एजुकेशन लेवल देखकर फट गई उसकी आंखें। टीचर गए पाकिस्तानी देखते हैं, वाच करते हैं, वजह देखने की क्या है, उधर एक्सप्लोर किया है वही ना, क्या एजुकेशन लेवल वहाँ का देखा और क्या ऐसी चीज देखी। तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते, कड़न करते स्टार्ट। नहीं करना चाहिए, वो बहुत आगे हमसे आईटी में तो मैंने एक नाम मैंने सुना था, अखबार में मैंने पढ़ा था उसका वाक़या कि वहाँ एक शकुंतला नामी खातून जो थी, उसने जो है कंप्यूटर से भी पहले जो है हिसाब किताब करके हैरत में डाल दिया लोगों को कि उसका माइंड इतना तेज़ था कि कंप्यूटर ने बाद में जवाब दिया, उसने पहले जवाब दे दिया कि ये इसका आंसर है। तो ये एजुकेशन उनकी आईटी बहुत आगे, और माशाल्लाह वर्ल्ड में जो है इस तरह से माने जाते हैं। एक तरह से इंडियन जो है वर्ल्ड रैंकिंग बिल्कुल माना जा रहा है 35। और पाकिस्तान क्या बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, क्या पढ़ाना है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और फ्रेंड मेरे साथ जो है सर इस वक्त हैं अब्दुल गफूर नाजिश साहब, और ये जो है स्कूल टीचर हैं। और सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। वालेकुम सलाम। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं। जी, मैंने जो है 1986 में जामिया कराची से जो है MSc किया जोग्राफी डिपार्टमेंट में। उसके साथ साथ मैं प्राइवेट स्कूल अपना चलाता था, और अब जो है रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ, क्योंकि मैंने माशाल्लाह स्कूल को मोंटेसरी नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक लेके गया। उसके बाद मैंने उसको जो हायर सेकेंडरी स्कूल करवाना था, लेकिन मेरी यहाँ से शिफ्टिंग हुई उस इलाके से, तो मैं फिर जो है स्कूल से रिटायर हो गया। अब वो स्कूल अब भी चल रहा है, लेकिन वो मेरा पार्टनर जो है सईद शेख चला रहा है। तो सर जैसे कि इंडिया का टूर कर चुके हैं अब, ये तो थोड़ा सा हम इनसे जर्नी भी का भी बारे में जानना चाहेंगे। तो जी सर, तो बताइएगा अपना थोड़ा सा हमें सफ़र का बताइए कि किस तरह स्टार्ट हुआ। हमारा सफ़र जो है, पहले तो हमने सबसे पहले यहाँ से वीज़ा अप्लाई किया, तो हमें वीज़ा मिले। फिर हमने जो है तकरीबन 7 हमारे दोस्त थे, वो लेके हम लोग जो है लाहौर पहुँचे। लाहौर में हमने जो है कुछ थोड़ा वक्त 2-3 घंटे गुजारे होंगे स्टेशन पे। उसके बाद जो है फिर ट्रेन आ गई हमारी समझौता एक्सप्रेस जाने के लिए इंडिया। समझौता एक्सप्रेस। अच्छा, समझौता। जी उस वक्त समझौता चल रही थी। जी चल रही आप थी। कब गए थे, कितना टाइम पहले। बस ये 7-8 साल पहले गए। तो फिर जो है सब बैठ गए उसे। फिर हम जो है अटारी गए। अटारी वाघा से होते हुए अटारी गए। अटारी पे उन्होंने कहा कि भाई अब आप जो है यहाँ उतर जाएंगे, और यहाँ से आप जो है अब दिल्ली की ट्रेन में बैठेंगे। फिर हम लोग वहाँ उतर गए। वहाँ सुबह रात को यहाँ से चली थी 4-4:30 बजे ट्रेन चली शाम में लाहौर से। तो वहाँ हम सुबह जो है फजर के बाद वहाँ पहुँच गए। सुबह का नाश्ता हमने जाके अटारी पर किया। अटारी में जो है वो हाँ नाश्ता याद है। नाश्ता मुझे उस वक्त जो है, जैसे हम यहाँ हलवा पूरी कहते हैं, तो वहाँ जो है भटूरा एक जो चीज़ थी सुबह हलवे के साथ, और वो दे रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि पत्तों के अंदर जो है ना वो दे रहे थे तरकारी। हाँ, और हलवा भी पत्ते के अंदर रख के दे रहे थे, और साथ में भटूरा दे रहे थे। वो भटूरा हमने खाया, हमें बढ़िया जो है टेस्टी लगा। उसके बाद फिर ट्रेन के चलने का टाइम हो गया, तो हम लोग फिर दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में जब पहुँचे तो माशाल्लाह वहाँ तो देख के जो है दिल बाग बाग हो गया कि माशाल्लाह वहाँ की रौनकें। और वहाँ सुबह जब हम वहाँ पहुँचे, तो वहाँ से जाके हमने जब वहाँ तो लेने के लिए आ गए, वो जो लोकल गाड़ी होती हैं जो टैक्सियाँ वगैरह, वो हमें लेके चले गए। तो हम जो है दिल्ली के इलाके में कसाबपुरा एक इलाका है, जिनके हमने जो है हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने हमें जो है स्पॉन्सर किया था। तो हम वहाँ गए। वहाँ बड़ा खुशगवार माहौल था, यानी सुबह सब लोग जो है बच्चे बूढ़े जवान औरतें सब बेदार होते हैं, और माशाल्लाह दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज़ अदा करते हैं। नमाज के बाद जो है फिर सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो वहाँ मुझे याद आया कि दिल्ली में सुबह लोग कहने लगे, यार वो एक बड़े में जो है बड़ी ज़बरदस्त निहारी लगाते हैं, वो निहारी जो है तार वाली निहारी कहलाती। तार वाली निहारी कहलाती। कहते हाँ तुम देखना उसे, वहाँ इतनी लंबी लाइन लगती है, अपना बर्तन लेके जाओ और उसमें डलवा के जाओ। भाई वहाँ बैठ के खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, बस वहाँ से लो और घर आके लो। और रोटी वाला जो है तंदूर वाला वो रोटी लगाता है, वो वहाँ से रोटी ले लो। हमने कहा ठीक है। वहाँ हम लोग लाइन में लग गए। हमारे माशाल्लाह 7 आदमी थे, तो हमने जो है 3-4 नारी पकड़ ली, और जात में जिनके घर में रह रहे थे उनको भी सबको मिलाया साथ में। तो भरपूर जो है
नाश्ता किया माशाल्लाह। वो निहारी आज तक मुझे याद है, इंडिया की उस निहारी का निहारी टेस्ट अच्छी है। इतना ज़बरदस्त था कि जायका वो उसका टेस्ट मैं आज तक नहीं भूलता। हमें कहीं ऐसी हाँ, निहारी नहीं मिली जिंदगी में मैंने जो ऐसी निहारी पापा नहीं बनाया खाई। करते थे और कहते थे बेटा मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए आता हूँ, सुबह 7 बजे आता हूँ, 9 पाकिस्तान साढ़े के 9 बजे खाने मैं की घर क्या चले आता हूँ, अपने मुकद्दर की रोज़ी लेके मैं 7 चले आता बजे आता हूँ, है क्योंकि ये नारी वाला तो 9 बजे एकदम से वापस लोग चला आते हैं जाता है, बर्तन 2 लेके और घंटों मेरे का जो बनाई हुई नारी ले जाते हैं लोग, तो हमें बड़ी खुशी हुई। अच्छा सर, ये बताएं कि दिल्ली या दिल्ली भी जी, कहते जी, हैं, दिल्ली भी। दिल्ली भी कहते जी। हैं, यहाँ कराची वाले जी। लोग जो है, ठीक है, कैसा लगा आपको, शहर कैसा लगा? शहर तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है और वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें इतना वेलकम कहा गया उन लोगों ने कि हम वो उनकी मोहब्बतें नहीं भूल सकते, बहुत उन्होंने हमें मोहब्बत दी। और जहाँ से हम गुजरते थे लोग यही कहते थे पाकिस्तानी आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं, तो हमारे हम शलवार कमीज से पहचानते थे। तो वो जो है ज़्यादातर वो लोग पैंट शर्ट पहनते, तो हम लोग शलवार भी पहन के जब निकलते थे सब तो दूर से पहचाने जाते थे भाई ये पाकिस्तानी आ गए। हाँ, तो वो जो है पिशावरी हम चप्पल पहन लेते थे और साथ में वो, तो लोग कहते थे आइए आइए, जहाँ हम जाते थे बस वो हम पे जान निछावर करता था, खाना पीना हर जगह, इधर आ जाइए इधर आ जाइए। तो हम लोग बोलते थे भाई इतनी मोहब्बतें हमें मिल रही हैं इस शहर के अंदर, और यहाँ के लोग जो है अपने आबा व अजदाद के किस्से हमें सुनाते थे कि हमारा दिल्ली किस ज़माने में कैसा था और अब कैसा। तो हम जो ख्याल करते थे जामा मस्जिद के इर्द गिर्द का माहौल जो है वो बिल्कुल हमारे अपने कराची की तरह था, हमें महसूस ही नहीं हुआ क्योंकि दूसरे शहर में आए हैं, महसूस ऐसा लगा जैसे हम कराची में ही घूम फिर रहे हैं। अच्छा सर, वीवर्स भी जानना चाह रहे हो तो इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा कि ये जो प्यार आपको मिला जो सिर्फ मुसलमानों से वहाँ के मिला या हिंदुओं से भी प्यार मिला पाकिस्तानी मुसलमान को? नहीं, पाकिस्तानियों से भी मिला, जो हमारे मुसलमान भाई थे उनसे भी मिला, और साथ साथ जो हमारे हिंदू भाई थे उनसे भी प्यार मिला, और सिख बिरादरी ने भी हमें बहुत वेलकम कहा। और हर तरफ से जहाँ से हम गुजरते थे लोग खड़े होकर जो है इस हाथ मिलाने के लिए आ जाते थे, इस्तेमाल करते थे हमारा, हमें बहुत अच्छा लगा, बड़ी अपनाइयत है उन लोगों में। हाँ, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं है, बहुत मोहब्बत करते हैं लोग पाकिस्तानियों से, और हमारा दिल खुश होता था। हम लोग जो है बस नाश्ता करके निकलते थे तो शाम को घर लौटते थे, इतनी जगह हम घूमते फिरते थे, हर तरफ हर जगह से हमें जो है वेलकम होता था। दिल्ली के अलावा कहाँ जाना हो? दिल्ली के अलावा हम जो है बम्बई गए, उसके अलावा बम्बई से फिर हम जो आगरा भी गए, आगरा में जो ताजमहल देखने की ख्वाहिश थी वो भी पूरी की अल्लाह पाक ने। अच्छा, और दिल्ली इसमें मुंबई में क्या देखा? बम्बई में हम तो बम्बई में जो एक तो हमने जो वहाँ पे एक डिश खाई थी जो यहाँ नहीं हमें खाई कभी, वो जो है कुबलाई रान थी, वो जेके रेस्टोरेंट था वहाँ पे, वहाँ पर वो हमने ये सब लोगों ने जो खाई। उसके बाद फिर जो चौपाटी गए वहाँ पर जो है वहाँ भेलपूरी खाई और बहुत इंजॉय किया। वहाँ पे आगे की तरफ जो है वो कुछ एक्ट्रेस भी रहते हैं। अच्छा सर, जैसे आप एक स्कूल टीचर हैं तो वहाँ आपने ऑब्जर्व किया कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और कंपैरिजन तो है नहीं, लेकिन आप क्या कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क क्या लगा या वहाँ क्या चीज़ें आपने नोटिस की? वहाँ सबसे ज़्यादा जो मुझे इम्प्रेस किया वो एजुकेशन ने किया। वो एजुकेशन माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि वहाँ लिटरेसी रेट जो है हमारे मुकाबले में बहुत हाई, और वो माशाल्लाह अपने बच्चों को जो है तालीम दिलवाते हैं, और तालीम भी ऐसी कि सरकारी स्कूलों में जैसी तालीम हो रही है उनकी, वो एक उनका एक म्यार है। उसके अंदर जो है जब बच्चे जाते हैं उनका एक स्टैंडर्ड है, बच्चे जो वहाँ से फर इंग्लिश बोलते हुए निकलते हैं। मैंने खुद छोटे नर्सरी केजी वाले बच्चों को जो रोड पे देखा आपस में जो इंग्लिश में बात करते जा रहे, मुझे बड़ी हैरत हुई यार, इतना माशाल्लाह इनका जो स्कोप है इंग्लिश के बारे में। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के नाते से वहाँ सबसे पहले बच्चों को जो है इंग्लिश की तालीम दी जाती है, साथ साथ जो है वो हिंदी सिखाते हैं, यार उनकी अपनी मदर लैंग्वेज होती है। इसी तरह उर्दू को भी वो एज ए सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं, शुरू से ही लेते हैं स्कूलों में। फिर वो आगे चल के जो है आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो सरकारी इदारे हैं या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो इदारे हैं, उन सब में जो है माशाल्लाह हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और उर्दू तीनों लाजमी आपको मिलेंगे। आईटी सेक्टर का आप देख सकते हैं, बेंगलोर का, वहाँ के बेंगलुरु नाम है, बिल्कुल, तो आईटी में भी बहुत ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान का तो कंपैरिजन तो वैसे भी क्या कहते हैं बनता करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो बहुत आगे हमसे आईटी में। तो मैंने एक नाम मैंने सुना था, अखबार में मैंने पढ़ा था उसका वाक़या कि वहाँ एक शुकन तला नामी खातून जो थी, उसने जो है
कंप्यूटर से भी पहले जो है मैं हिसाब किताब वो भी सबसे करके मुश्किल हैरत में डाल दिया था क्वेश्चन लोगों को कि उसका माइंड इतना तेज था कि कंप्यूटर ने बाद में जवाब दिया, उसने पहले जवाब दे दिया कि ये इसका आंसर ये है। अब तो ये भारतीय एजुकेशन उनकी आईटी बहुत आगे, और वो माशाल्लाह वर्ल्ड में जो है इस तरह से माने जाते हैं, World- इंडियन वर्ल्ड रैंकिंग बिल्कुल माना जा रहा है 35। भाई साहब तुम भी हरकतें ऐसी रखो ना पाकिस्तानी, अपने बच्चों को मदरसा छाप जिहादी पढ़ाई से निकालो ना बाहर। ये पाकिस्तानी भी वहां पर जाके कह रहे हैं कि उनका एजुकेशन, कहता है नर्सरी क्लास का छोटी छोटी केजी के बच्चे जिनकी एज ज्यादा से ज्यादा 4 साल होगी, वो भी कहता है इंग्लिश में आपस में बात करते हुए रोडों पर जा रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। देख ला अंदाजा, जब वापस घर को आ रहे होते हैं, छुट्टी होती है, जब जा रहे होते हैं, जब वो- जिधर भी हो रास्ते में हाँ, चल रहे हो, हाँ। चलते फिरते, इंग्लिश में बात करते हैं। और यहाँ पर देखो बच्चे को पूछो क्या है भाई साहब, मैं बाला दुश्मन है, मैं भाई जब याद कर लूंगा। ये भाई यहाँ की मदरसा छाप बच्चों को तुम लोग ये चीजें सिखाओगे तो हमारा देश कहाँ तरक्की करेगा। कहता है मैं वहां पर गया, वहां में लोग बिठाते थे अपने पास, भाई साहब हमारा वेलकम करते थे, भाइयों की तरह गले लगाते थे। वो ना लगाए भाई साहब, प्यार तो है ना, हमें तो भाई साहब अलग कर दिया गया अपने भाई साहब सियासत चमकाने के लिए, अपने कुछ मजे के लिए हमें तो गटर में फेंक दिया ना। यहाँ पर भारत आज स्वर्ग में जी रहा है और पाकिस्तान आज एक किस्म का जहन्नुम में जी रहा है। वजह जो टीचर ने चीजें बोली है ना, इसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। देखा है ना, आज बोला उसने फिर बोल उठा है ना कि मैंने जो चीजें देखी वो बताता हूँ आपको। फिर बताइए इंडिया ना। बहुत आगे है हमसे। और आईटी कहते हैं वो शुकंदला जी जो थी हाँ। भाई साहब, कंप्यूटर से पहले उन्होंने मैं वो क्वेश्चन हल करके दिया था। देख ये है पावर उनके एजुकेशन की, ये है भारतीयों के दिमाग कि उनके दिमागों में पॉजिटिव चीजें डाली जाती है। और ये एक टीचर है, अगर ये टीचर वहां पर ना जाते, इधर के बच्चों को यही पढ़ा रहा होता भाई ये भारत हमारा दुश्मन है, हाँ। भारत के हिंदुओं को हमने मुसलमान करना है, हिंदू मुसलमानों पे जुल्म करते। ये टीचर गया होगा ना, इस अपनी आंखों से देखोगे कि वहां का हिंदू क्या कर रहा है। कहता है कि वहां की मस्जिदों के जो आसपास इलाके थे, हमें तो लगता ही नहीं था कि भाई साहब वो भारत का इलाका, में तो ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान का कराची है। ये देख, मतलब ऐसी आजादी उन्हें इतनी मोहब्बत दी है, प्यार दिया है ना, वो तो प्यार में बोल ही नहीं सकता अभी तक। जो उन्होंने हमें दिया हमें है, दिया है। वही ना। आप खुद सोचो कि जो बंदा वहां पर जाके ये बोल रहा है कि मुझे भेदभाव लगा ही नहीं है, क्या हिंदू तो क्या मुसलमान, तो आप सोचो पाकिस्तानियों के वहां पर कितना प्यार होगा उनका आपस में, कितना प्यार होगा। बिल्कुल सही बोला वजह। आज ये चीजें ना कसम से हमारे टीवी पे चलनी चाहिए, ऐसे हमारे टीचरों के इंटरव्यू आने चाहिए ना। हमारे लोगों को दिखाने चाहिए, मदरसा छाप लोगों को ये चीज देखनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं होता कि भाई साहब हम जिहाद करके भाई साहब मुल्क फतह कर लेंगे, हम जिहाद करके वो करेंगे। जिहादें नहीं होती हैं, कुछ दुनिया में आकर बढ़ना भी होता है, जिस तरह आज भारत बढ़ चुका है। काश अगर हम लोग आज भारत के साथ होते ना, तो आज हम भी इनके साथ। बिल्कुल, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। टीचर लेवल जो तालीमी म्यार है उनका, अगर टीचर हमारा गलत होता तो बताता कि तालीम में हमसे पीछे है वो। लेकिन वो उनको कहता लेवल देखा कहता है कि उनका वो literacy छोटे से छोटे बच्चे भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आज ये भी बोला है, और जो प्यार मोहब्बत बोलता मैं जिंदगी भर ये चीज नहीं भुला सकता जो उन्होंने मुझे दिया दिया है। कहते जहाँ हम लोग चल रहे होते थे शलवार कमीज में, लोग हमें देखते तो उधर से बोलते थे पाकिस्तानी यार इधर आओ इधर आओ, हमारे इधर पास- हमें बोलते यार उधर न जाना, मारेंगे आपको, हाँ। छोरा मारेंगे, आरएसएस कत्ल कर देंगे। मारेगी, आरएसएस ने इसको तो नहीं मारा। ये तो 7 बंदे वापस आ गए पाकिस्तान में। है। सोचने वाली बात है ना। ये भाई हमारे दिमागों में जहर घोला गया है। जहर तो घोला यार गया। आपके क्या थॉट है भाई साहब इस पाकिस्तानी टीचर पे जो भारत गया? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।